हरे कृष्णा। आज रामायण के एक ऐसे चरित्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसे इतिहास ने विलेन समझा, खलनायक समझा। और उन्होंने भगवान के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, सबसे बड़ा त्याग किया। और उस त्याग के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। प्रमुख रूप से वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, इन में भी कहीं कोई किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। परंतु बंगाली भाषा में प्रकाशित रामायण में इसकी चर्चा है और बॉम्बे प्रेस से प्रकाशित रामायण में भी इसकी चर्चा है। कई राम कथा के मर्मज्ञ आचार्यों ने भी इस कथा की जो है वो प्रामाणिकता को सिद्ध किया है और उसे ठीक माना है। तो उसी से प्रसंग के बारे में आज चर्चा करेंगे। माता कैकेयी। माता कैकेयी तीनों जो रानियां थीं दशरथ की, उनमें सबसे अधिक सुंदर भी, बुद्धिमान भी और वीरांगना थी। इनकी कथा बहुत बड़ी है, परंतु हम जिस प्रसंग को आपको सुनाने जा रहे हैं कि माता ने, कैकेयी ने कितना बड़ा त्याग किया था राम के लिए। वो भगवान राम की प्रमुख भक्तों में से एक थी, जिनकी चर्चा को भुला दिया गया, जिनके बलिदान को भुला दिया गया। आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी ने, जो भी व्यक्ति राम के लिए थोड़ी सी भी उसने कोई गलती करी या उसका भाव ऊपर नीचे हुआ, लक्ष्मण जी ने सबकी आलोचना की। मिथिला में जनक की, परशुराम जी की, अयोध्या में दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, और भरत और शत्रुघ्न और कई लोगों के। लेकिन उन्होंने कभी माता कैकेयी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आप पूरे जगह पर ढूंढ लोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी के बारे में कोई शब्द कहा है। ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम, उनको जब भी उन्हें लगता था कि किसी का भाव राम के प्रति थोड़ा सा भी गलत होगा, उसकी बहुत निंदा करते, उसकी आलोचना करते थे और उससे लड़ने के लिए तक के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि अपने भाई भरत और शत्रुघ्न को भी मारने के लिए तैयार थे। आप कहोगे उन्हें मौका नहीं मिला होगा, मौका मिला था। जब भगवान राम अयोध्या छोड़ करके निकल गए थे, तो श्रृंगवेरपुर में जब निषाद से उनकी भेंट हुई थी, तो रात्रि के समय भगवान राम नीचे सो रहे थे, जमीन के ऊपर। तो निषाद बहुत परेशान हुए और उन्होंने, लक्ष्मण जी जागृत थे, तो लक्ष्मण जी को उन्होंने बताया कि कैसे कैकेयी ने बहुत गलत काम किया है। तो लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा कि कोई किसी के दुख का कारण नहीं है इस भौतिक जगत में। हर व्यक्ति जो है वो केवल अपने कर्मों का फल ही हर जगह भोगता है। तो आप कह सकते हो क्या राम जी कर्मों का फल भोग रहे थे? नहीं, ये कहने का भाव नहीं था। उनका भाव ये था कि निश्चित रूप से जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसके पीछे उसका कर्म काम करता है। बड़ी ये विशेष व्यक्ति हैं। राम की तरफ इशारा करके उन्होंने निषाद राज को बताया कि ये विशेष व्यक्ति हैं, इनकी इच्छा के बिना तो स्वयं विधाता भी इनको कहीं भेज नहीं सकते। अर्थात इनकी इच्छा के बिना विधाता में भी ये शक्ति नहीं कि इनको कहीं भेज दें और कहीं आगे चला दें। तो माता कैकेयी और किसी में और क्या हो सकता है? जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण जी ने कभी भी माता कैकेयी के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई। ये प्रसंग उन दिनों का है जब चारों बालक निरंतर
उसमें राजमहल में खेला करते थे और तीनों माताएं वहाँ उपस्थित होती थीं और उनके बचपन का, उनके बात्सल्य का आनंद लेती थीं। एक बार ये चारों भाई खेल रहे थे और भी कुछ जो माताएं थीं सब वहाँ पर उपस्थित थीं कैकेयी जी के महल में। और कैकेयी जी के महल में जब ये खेल रहे थे तो धीरे धीरे कुछ इधर उधर हुए तो भगवान राम जो हैं माता कैकेयी के गोद में जाकर बैठ गए। माता कैकेयी भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक प्रेम करती थी। इतना कि वो अपने भरत से अधिक प्रेम करती थी राम को। बल्कि एक बार राम जी ने पूछा कि माता आप मुझे बहुत प्रेम करते हो, तो माता कैकेयी ने कहा जितनी कौशल्या नहीं तुझसे प्रेम करती होगी मेरे पुत्र, मैं उससे ज़्यादा तुझे प्रेम करती हूँ। तो आप सोचिए कि पिता मतलब माता और पुत्र का क्या बॉन्डिंग थी, कितना प्रेम करती थी कैकेयी। तो कई बार ये अचानक ऐसा क्या हो गया, विवाह में आने के बाद जब भी भगवान राम विवाह करके आए थे तो उन्हें सबसे सुंदर महल गिफ्ट किया था माता कैकेयी ने। वो महल अयोध्या में आज भी है, कनक भवन। आपने नाम सुना होगा या आप गए होंगे तो आपने देखा होगा। ये कनक भवन माता कैकेयी ने भगवान राम को गिफ्ट किया था उनके विवाह के उपरांत। तो आप सोचिए वो माता अचानक से अपने पुत्र को कहेगी कि तुम वरदान जंगल चले जाओ, 14 वर्ष के लिए वनवास में रहो, बलकल पहन के रहो। ऐसा नहीं था। ये जो प्रसंग है बड़ा मार्मिक है। तो वो जो बालक थे राम अपने माता के गोद में बैठे थे कैकेयी के, तो माता उन्हें बहुत प्रेम प्यार कर रही थी, उनके मुख को चुम्बन कर रही थी। तो भगवान राम और कैकेयी का ऐसा प्रेम देखकर भगवान राम ने पूछा, माता अगर मैं कुछ मांगू तो आप दोगे? तो कैकेयी ने कहा, भला राम ये कोई पूछने की बात है, तुझे जो चाहिए मांग ले, मेरे पास होगा तो जरूर दूंगी। कहा, माता आपके पास है तो, परंतु उसको देने में बड़ी कठिनाई है। कहा कोई बात नहीं, तो क्या चाहता है मेरे पुत्र? कहा माता मैं जो चाहता हूं, भगवान ने थोड़ी भूमिका बनाई। भगवान ने कहा कि मैं जो कुछ चाहता हूं माता, उससे आपकी बड़ी बदनामी होगी, पूरी अयोध्या, पूरा संसार आपकी निंदा करेगा, आपकी आलोचना करेगा। कोई मां अपनी पुत्री का नाम आपके नाम से नहीं रखेंगे, और भारी बदनामी के बीच क्या आप ये सब सह लोगे? मैं ऐसी चीज मांगने वाला हूं, मैं ऐसे वरदान आपसे मांगने वाला हूं। तो माता ने कहा कि राम ये सब करके मैं इतने बड़े बदनामी और इस जिसकी बात तू कर रहा है, ये सब मैं कर भी लूं तो मेरे पुत्र तू क्या प्रसन्न हो जाएगा? कहा माँ हाँ निश्चित रूप से, मैं तो बहुत प्रसन्न होऊंगा और मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अभी तक भगवान ने बताया नहीं है कि उन्हें क्या मांग रहे हैं। ये माँ और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो कहा राम तू अगर इससे प्रसन्न होगा तो मैं निश्चित रूप से तुझे दूंगी। कहा माता आप एक बार फिर सोच लीजिए। कहा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र, अगर तू प्रसन्न होगा तो निश्चित रूप से मैं तुझे दूंगी। और भगवान ने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया क्या होने वाला है। और फिर उन्होंने कहा कि आपको जो 2 वरदान मिले हैं आपको इसका उपयोग करना है और मुझे यहां से विदा करना है। सुन के तो एक बार माता कैकेयी भी स्तब्ध रह गई कि राम के प्रति उन्हें वो कठोरता दिखानी है। कहा मेरे पुत्र तूने बहुत बड़ी चीज मांगी है,
जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, उसी के प्रति मैं घृणा प्रदर्शित करूँगी, सबसे कठोरता दिखाऊँगी। परंतु कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर करूँगी। क्यों? क्योंकि तू प्रसन्न होगा मेरा राम। और फिर माता ने अपने आंसुओं को पोंछा और पूछा, राम, क्या तू इसके बदले मुझे कुछ देगा? तो भगवान ने कहा कि आप जो चाहो, कुछ भी। मैं कुछ और चाहती नहीं हूं राम, मैं केवल बस ये चाहती हूं कि तू एक बार मेरे कोख से उत्पन्न हो जा। मैं तुझे अपने कोख से, अपने गर्भ से उत्पन्न करना चाहती हूं। कहा, माता, है तो बड़ा कठिन, क्योंकि मैं पहले ही कौशल्या को वरदान दे चुका हूं 3 जन्मों का, कि मैं 3 जन्मों में उनका पुत्र होऊंगा, और मेरा केवल एक जन्म अभी आना शेष है द्वापर में। 2 बार मैं उनका पुत्र बन चुका हूं। परंतु कोई बात नहीं माता, तब भी मैं आपका पुत्र बनूंगा और सारी वात्सल्य लीला आपके पास ही करूंगा, सारा बचपन आपके पास बिताऊंगा। परंतु उसके बाद मुझे मिशन के लिए आगे जाना होगा। तो माता कैकेयी ने कहा कि ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भगवान राम हैं, वो गौड़िया वैष्णव जो आचार्य हैं, ये लोग बताते हैं, कई गौड़िया वैष्णव आचार्य, कि भगवान कृष्ण 2 जगह प्रकट हुए। वो वासुदेव के देवकी के गर्भ से भी उत्पन्न हुए और वो यशोदा के गर्भ से भी उत्पन्न हुए। और जो वासुदेव कृष्ण थे, वो गोकुल से, मथुरा से चल करके गोकुल गए और नंद नंदन कृष्ण में समा गए। अर्थात माता यशोदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। तो एक, और ये जो वासुदेव कृष्ण है, वो नंद नंदन कृष्ण में जाकर के वहां समा गए थे, और वहां से वो वसुदेव जो हैं, वो उनकी एक पुत्री को लेके आ गए थे, और यही माता कैकेयी यशोदा बनी थी। वो जो वात्सल्य उन्होंने कैकेयी के रूप में राम के लिए प्रदर्शित किया था, वही वात्सल्य उन्होंने यशोदा के रूप में कृष्ण के लिए प्रदर्शित किया। और संसार, आप समझिए कि संसार में उनकी कितनी बड़ी बदनामी हुई, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए कितना बड़ा त्याग किया। अगर आप माता ध्यान से समझिए, अगर वो माता वो 2 वरदान नहीं मांगती, अगर वो राम को वन में नहीं भेजती, तो रामायण में है क्या फिर? क्या है रामायण? निश्चित रूप से जो है वो ये रामायण में श्रृंगवेरपुर में भगवान की लीला, और पंचवटी में भगवान की लीला, दंडकारण्य में भगवान की लीला, चित्रकूट में भगवान की लीला, सबरी का उद्धार, अनेक ऋषियों का उद्धार, कई राक्षसों का मारना, अंत में रावण को मारना, ये सब कैसे संभव होता अगर माता कैकेयी ये 2 वरदान नहीं मांगती? तो भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति को, ऐसा माना जाता है कि माता कैकेयी उनकी क्रिया शक्ति है, जिससे उन्होंने ये कार्य करवाया। तो लक्ष्मण जी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए लक्ष्मण जी ने कभी माता कैकेयी के ऊपर कभी छींटाकशी नहीं की, कभी उनकी आलोचना नहीं की। और जब चित्रकूट में सबका मिलन हुआ था, और मिलन के बाद जब जा रहे थे वापस अयोध्या, भरत और शत्रुघ्न, तो भगवान राम ने शत्रुघ्न को एक साइड में ले जा करके उसको गले लगाया और उससे कहा कि शत्रुघ्न,
क्या तुम मेरी एक सेवा करोगे? तो शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया आप आदेश करिए। कहा, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि माता कैकेयी को कभी तकलीफ ना हो, उनका निरादर न हो, उनके प्रति उपेक्षा ना हो कभी अयोध्या में किसी भी तरह से। तुम ये मेरा विशेष काम जरूर करते रहना। भगवान राम ने सबसे ज्यादा आदर माता कैकेयी को ही दिया। जब वो चित्रकूट पहुंची थी तो सबसे पहले भगवान ने उन्हीं को जाके प्रणाम किया माताओं में। अपने गुरुओं को मिलने के बाद सबसे पहले उन्होंने कैकेयी जी को प्रणाम किया और माता कैकेयी को गले लगाया। और इसी तरह से भगवान जब वापस आए तो सबसे पहले वनवास से वापस आने के बाद सबसे पहले माता कैकेयी के महल में गए। तो आप समझ सकते हो माता कैकेयी का कितना बड़ा बलिदान है। भगवान रामचरितमानस और दूसरे जगह पर लिखते हैं कि जो माता कैकेयी की निंदा करेगा वो निश्चित रूप से जड़ है, जड़। तो जड़ व्यक्ति है जो माता कैकेयी की निंदा करता है या माता कैकेयी के बारे में निंदा के शब्द बोलता है। और भगवान राम ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि माता कैकेयी को किसी भी तरह से उनके प्रति कोई अपराध ना हो, कोई मर्यादा ना हो। कई लोग भगवान राम के सामने भी माता कैकेयी की निंदा करते थे। तो भगवान ने सबको एक बार बहुत सख्त चेतावनी दी थी कि कोई भी व्यक्ति माता कैकेयी के बारे में एक शब्द ना बोले। तो सब तो चुप हो गए, परंतु 2-3 लोग ऐसे थे कि भगवान के मना करने के बावजूद भी माता कैकेयी की निंदा करते थे। और परिणाम क्या हुआ कि वो लोग जन्म पर जन्म लेते रहे और कलयुग में भी जन्म लेना पड़ा उनको, क्योंकि माता कैकेयी के त्याग को, माता कैकेयी के बलिदान को वो लोग समझ नहीं पाए। तो ये ऐसी थी माता कैकेयी जिनका रामायण में इतना बड़ा रोल है। अगर वो नहीं होती, वो वरदान नहीं मांगती, तो ये रामायण इस रूप में नहीं होता। हरे कृष्ण।